हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आज के समय में काफी कॉमन होती जा रही है और इसको लेकर लोकल प्रैक्टिशनर्स और मेडिकल स्टोर वाले भी कंफ्यूज होते हैं। कई बार इस समस्या को वो वाट्स यानी कि मस से समझ लेते हैं या फिर हर्पिस समझकर गलत दवाइयां सजेस्ट कर देते हैं। वैसे एक प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट इस हेल्थ इशू को आसानी से समझ सकता है और ट्रीट भी कर सकता है और ये हेल्थ इशू है मोलास्कम कॉन्टाजिशम। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मोलास्कम कॉन्टाजिशम क्या होता है, इसके होने के क्या कुछ रीजंस होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कैसे इस बीमारी को पहचान सकते हैं और उससे भी इम्पोर्टेंट कि अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे आप इस समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं और परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मोलास्कम कॉन्टाजिशम एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो मोस्टली बच्चों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। यूजुअली उनके फेस पे, उनके थाइज पे, स्टोमक एरिया पे या फिर उनके हाथों पे देखी जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बच्चों में ये समस्या कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक भी होने लगती है, क्योंकि बच्चों का शरीर और उनकी इम्यूनिटी डेवलपिंग स्टेज में होती है और बच्चों में भी ये समस्या स्किन कांटेक्ट यानी कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलती है। लेकिन अगर एडल्ट्स में मोलास्कम कॉन्टाजिशम के होने के कारण की बात की जाए तो मोस्टली ये समस्या एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। ये समस्या एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में स्किन कांटेक्ट मोस्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान टच होती है और ऐसे ही वो कम्युनिकेट करती है। हालांकि काफी सारे केसेज में ये समस्या एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट तो हो जाती है, लेकिन फिजिकल तौर पे अपीयर होने में 6 से 8 दिन या फिर 6 से 8 महीने तक का समय भी लग सकता है और इस ड्यूरेशन को मेडिकल टर्म में इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्योंकि काफी पेशेंट से हम लोग भी जब पूछते हैं कि लास्ट टाइम आपने किसी अननोन या स्ट्रेंजर पार्टनर से फिजिकल कांटेक्ट कब बनाया था, तब उनका जवाब होता है कि काफी टाइम पहले बनाया था। इसीलिए यहाँ पे ये क्लियर करना जरूरी है कि ये समस्या आपके स्किन कंडीशन में 6 से 8 महीने बाद भी अपीयर हो सकती है और आज के टाइम में लोग सेक्स को लेकर काफी ओपन हो रहे हैं और ऐसे में जो लोग मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं उनमें इस तरीके की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये समस्या स्किन कांटेक्ट से हो सकती है, जैसे अगर कोई एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है उससे आप हैंडशेक करते हैं तो इस तरीके से भी ये आप में ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अलावा अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का आप टॉवेल, उनके क्लॉथ्स, ड्रेसेस या फिर उनकी कॉस्मेटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो भी इस तरीके से ये समस्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करता है। मोलास्कम कॉन्टाजिशम एक वायरल इन्फेक्शन है जो पॉक्स वायरस की वजह से फैलती है। कई लोग इसे मोलास्कम वायरस भी कहते हैं और ये वायरस काफी जिद्दी होती है, यानी कि एक बार अगर कोई पर्सन इससे इन्फेक्टेड होता है तो पूरी तरीके से ट्रीट होने में कुछ लंबा वक्त भी लग सकता है और अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो वो व्यक्ति इस समस्या से एक बार छुटकारा पाने के बाद बार बार ये वायरस उसमें इन्फेक्ट करती है और फिजिकल तौर पे दोबारा से अपीयर हो सकती है। आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मोलास्कम कॉन्टाजिशम जैसी समस्या से ग्रसित है तो आप कैसे इस समस्या को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोलास्कम के केस में आपके शरीर में छोटे छोटे दाने यानी कि बम्प्स निकल जाते हैं जो काफी चमकदार होते हैं और अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये 2 से 3 mm तक की साइज में हो सकती है। शुरू में तो मोलास्कम 2 या 4 नंबर्स में ही दिखती है, लेकिन अगर आप इसको फोड़ेंगे या फिर पंचर करेंगे तो इसमें से गाढ़ा फ्लूइड बाहर आता है और इसकी वजह से ये समस्या और अधिक कॉम्प्लिकेट करती है और बहुत तेजी से फैलने लगती है। ये समस्या मेल तथा फीमेल के किसी भी बॉडी ऑर्गन में हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये समस्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, इसलिए जेनाइटल एरिया में यूजुअली देखने को मिलती है और अगर आप उसे बार बार टच करते हैं तो ऐसे में ये आपके हाथों से होकर शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट कर सकती है। इसको पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसके हेड यानी कि ऊपरी भाग में आपको पॉइंट शेप में एक छोटा गड्ढा सा दिखाई देगा। हालांकि शुरुआती स्टेज में हर मोलास्कम पेशेंट में ये पॉइंट सा गड्ढा दिखाई नहीं भी दे सकता है, लेकिन समय के साथ मोलास्कम में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और एक डर्मेटोलॉजिस्ट इसे बहुत ही आसानी से डायग्नोस कर लेते हैं।
तो अगर आपके केस में भी जेनाइटल पार्ट या बॉडी के किसी पार्ट में इस तरीके के मोलास्कम जैसे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि कैसे आप इस समस्या से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोलास्कम पॉक्स वायरस की वजह से होती है और इसको ट्रीट करने का एलोपैथिक में कोई पेटेंट मेडिसिन नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स आपको सैलिसिलिक एसिड की क्रीम सजेस्ट करते हैं या कई बार वो आपको लेजर कराने के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आपकी बॉडी से पॉक्स वायरस को खत्म करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिसिन नहीं की जाए तो लेजर से मोलास्कम के बम्प्स को निकाल देने के बाद दोबारा उसी एरिया में और बॉडी के दूसरे पार्ट में भी निकलने लगते हैं। इस समस्या से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए आपको हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि दिन में एक बार जिस बॉडी पार्ट में मोलास्कम के बम्प्स निकले हैं उसको आप लूक वार्म वाटर से सफाई जरूर करें। अपने खाने में आप विटामिन सी रिच डाइट्स का सेवन करें। अब अगर इसको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन की बात की जाए तो हम लोग अपने पेशेंट को एक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं और ये मेडिसिन है बम्प्स गो। इस बम्प्स गो मेडिसिन को 6-7 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाया गया है और ये मोलास्कम के पेशेंट में काफी इफेक्टिव साबित होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप वॉट्स को निकालने वाली कोई क्रीम जैसे कि वॉटेक्स क्रीम का एप्लीकेशन कर सकते हैं और इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके केस में मोलास्कम के बम्प्स यानी कि दाने अगर 10 से ज्यादा हैं, क्लस्टर्स में निकले हुए हैं, तो आप साथ में वॉटेक्स ड्रॉप का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें मोलास्कम के केसेस काफी पुराने टाइम से है तो उनके बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं, जैसे कि नीम गिलोय धनवटी या फिर गंधक रसायन जैसी हर्बल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है और उनके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट की जाती है। और जैसा कि इस वीडियो में हमने पहले ही बताया कि पॉक्स वायरस यानी कि मोलास्कम वायरस काफी जिद्दी होती है, इसलिए लगभग 1 या 1.5 महीने तक दवा का सेवन करने से बम्प्स पूरी तरीके से ठीक हो जाती है या फिर उसके नंबर कम होने लगते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें ये बम्प्स क्लस्टर्स में निकले हुए हैं उनको 2 से 3 महीने तक भी मेडिसिन का सेवन करना पड़ सकता है। वैसे इन मेडिसिन को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप मोलास्कम जैसी स्किन कंडीशन से ग्रसित हैं और इसको परमानेंटली ट्रीट करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ अपने पार्टनर की भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हालांकि इस समस्या को लेकर अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।